अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फरियाल का किस्सा तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब एजल को ऐसा और दानियाल के ऊपर शक हो चुका है कि इन दोनों का आपस में कोई ना कोई चक्कर जरूर है। एजल अब इस बात की गहराई तक कैसे जाएगी, ये सब कुछ आज के हिस्से में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सर जब बानो के घर जाती है तो वहां पर परेशान बैठी होती है, तो बानो इससे वजह पूछती है भाई तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हारी मोहब्बत का क्या बना, क्या तुम दानियाल के साथ शादी करने जा रही हो। तो ऐसा खोलकर बानो को सब कुछ बता दी थी कि भाई इस इंसान ने मेरे साथ धोखा किया और बहुत ही फ्रॉडिया इंसान है और अब इसकी जो शादी है वो एजल के साथ होने जा रही है। तो बानो इसे हौसला देती है और समझाने की कोशिश करती है कि भाई तुम्हें सब्र के साथ काम करना होगा और एजल को इस बुरे इंसान से बचाना होगा। तुम जाकर जो है कमाल को और एजल को सब कुछ बता दो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उल्टा इसके ऊपर इल्जाम आ जाएगा और कमाल जो है वजह पूछने की कोशिश करेगा कि भाई तुम क्यों मना कर रही हो, क्या तुम्हारा जो है कोई दानियाल के साथ कनेक्शन है। तो बहुत सारे जो सवाल पैदा हो जाएंगे। तो वहां पर ऐसा खामोश हो जाती है। जैसे अपने घर में जाती है, जाकर देखती है कि भाई दानियाल जो है इसके घर में आया हुआ है। इससे इसे देखकर डर जाती है, इससे वजह पूछती है भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो दानियाल कहते हैं कि भाई कमाल अंकल ने मुझे बुलाया था और उन्होंने हमें आकर खुशखबरी दी है और ये बात फाइनल हो चुकी है कि मेरी और एजल की शादी होगी। लेकिन तुमने इस बात का खास तौर पर ख्याल करना है कि किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर कमाल या एजल को पता चल गया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। और वैसे भी कमाल जो है वो दिल के मरीज हैं, इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है या सुसाइड भी हो जाएगा जब इसे पता चलेगा कि इसकी बेगम का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। इससे इतनी मजबूर हो चुकी है, वो चाहती है कि भाई जल्द से जल्द इसे मैं पैसे दूं और इससे जान छुड़ा सकूं। इस अपने ऑफिस में मौजूद होती है। जो दानियाल ने इसे डेट दी थी कि भाई इस डेट को आपने मुझे 10 करोड़ रुपए देने, तो वो डेट आ चुकी होती है और इसके पास पैसों का इंतजाम भी नहीं हो रहा था। अपने ऑफिस में जब मौजूद होती है तो दानियाल जो एजल को मिलने के लिए आता है। एजल के बहाने वो ऐसा के साथ भी मुलाकात कर लेता है और बात करते हैं कि भाई क्या बना मेरे पैसों का। तो ऐसे से कह दी कि भाई मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। तो दानियाल कहते हैं कि भाई कल तुम मेरे ऑफिस में आओ और वहां पर बैठकर बात कर लेंगे। तो इससे इनकार कर दी कि भाई मैं तुम्हारे ऑफिस में नहीं आ सकती। तो दानियाल इससे वजह पूछता है कि भाई क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि दानियाल उसे इस वजह से अपने ऑफिस में बुलाना चाहते हैं कि वहां पर इसके साथ सुकून के साथ मैं बात करूंगा, इसके ऊपर प्रेशर डालूंगा तो ये मजबूर होकर मुझे पैसे दे देगी। जब दोनों ऐसा की बातें कर रहे होते हैं तो एजल जब इन दोनों को बातें करते हुए देखती है तो आ जाती है इनके पास। ऐसा की नजर एजल के ऊपर पड़ जाती है। अब एजल इनसे पूछेगी तो सही कि भाई तुम आपस में किस तरह की बातें कर रहे हो या क्यों बातें कर रहे हो। एजल पहले भी इतनी शक्की है तो इसका जो शक होगा वो मजीद बढ़ जाएगा। जब इसका शक बढ़ेगा तो वो दानियाल से वजह पूछ भी सकती है और जहां पर ये खामोश हो जाएगी। अगर खामोश होती है तो बाद में ये पूरी डिटेल लेने की कोशिश करेगी कि भाई ऐसा और दानियाल का आपस में क्या चक्कर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह फ्री गपशप क्यों करते हैं। इससे मजबूर होकर फैसला कर लेती है और वो जाती है कमाल के पास चेक लेकर उसके सामने पेश कर देती है और उससे कहती कमाल इस चेक के ऊपर आप साइन करें और मुझसे ये वजह ना पूछें कि भाई मैं पैसे इतनी क्यों ले रही हूँ, अभी तक मैं आपको कोई वजह भी नहीं बता सकती। कमाल मजबूर होकर इस चेक के ऊपर साइन तो कर लेगा, लेकिन चेक के साइन करने के बाद ऐसे की जब सिचुएशन देखेगा परेशानी वाली तो उसे डाउट हो जाएगा क्यों उसका जो माइंड इतना तेज काम करता है कि ये बाद में जब ऐसा चेक लेकर जाएगी तो इसके पीछे बंदे लगा सकता है और ये कह सकते हैं कि भाई इसके ये पता करो कि पैसे कहाँ लेकर जा रही है, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। जब ये सारी स्टोरी कमाल के सामने खुलकर आ जाएगी तो फिर कमाल को बड़ी शर्मिंदगी होगी क्योंकि कमाल ने ईसा के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अब देखेंगे फरियाल जिस हिसाब से ईसा के ऊपर इल्जाम लगा रही थी, हालांकि वो इल्जाम तो नहीं थे, सब कुछ सच था, सारे पैसे ईसा ने लिए हुए थे, लेकिन कमाल ने फरियाल की बात को इग्नोर कर दिया, उसे डांटा और घर से भी निकाल दिया। ईसा को वहां पर हिम्मत दी। ईसा के दिल में मोहब्बत तो पैदा हो चुकी है, लेकिन ईसा का हक बनता था कि वहां पर जाकर जो है कमाल को सब कुछ बता देती। उसे कह दी भाई मैंने पैसे लिए हैं और जाकर मैं दानियाल को दे रही थी, मैं मुश्किल में फंस चुकी हूँ, इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। अब उसे कुछ बता भी नहीं रही और मजीद इससे पैसे ले रही है तो कमाल का हक बनता है कि अब इस बात की तफ्तीश करे, चाहे इस बात का पता करे कि भाई ये पैसे लेकर कहाँ जा रही है। चेक के ऊपर तो पैसे थोड़े से होते हैं, वो पैसे लेकर जाती है और जाकर जो है दानियाल के सामने पेश कर देती है। ऐसे कहती कि भाई ये लो पैसे, बाद में पैसे जो है जो पैसे बच्चे हैं वो बाद में आपको दे दूंगी। तो दानियाल कहते हैं भाई कब दोगी, मैं तुमसे अभी पैसे लेना चाहता हूँ या मुझे अभी 1-2 दिन में पैसे चाहिए वरना तुम्हारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हारी जो सारे सीन होंगे वो कमाल को या एजल को बता दूंगा। तो ऐसा मजबूर हो जाती है, कहती है भाई ठीक है मैं बहुत जल्दी ये इंतजाम कर लूंगी, आप कुछ दिन का वक्त मुझे दे दें। और ये भी कहता है कि मुझे जो अगली पेमेंट
पेमेंट पूरी मिलनी चाहिए, तुम हर सूरत में कोशिश पूरी करोगी। अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं जो है सबको जो है कमाल कोच है एजल को बता दूंगा। अब एजल जिस हिसाब से इन दोनों को देखा तो एजल का हक बनता था कि वो ये शक इसके जहन में पैदा हो और ये भी वो जाकर पता करे, दानियाल का पीछे करे और ईसा का भी पीछे करे कि ये दोनों जो है किस हिसाब से मुलाकात करते हैं, क्योंकि जितनी जो पेमेंट दे रही है ईसा, कमाल ऑफिस में बैठा हुआ है, इतना बड़ा मालिक है, तो पैसे जब निकल रहे हैं तो कमाल का हक बनता था कि वो अपनी बेगम के ऊपर नजर रखे और ये सारी बात इससे पता करेगी कहां पर जाती है और किसके साथ मुलाकात करती है। जब ये पैसे लेकर जाएगी तो हो सकता है कि ये जाकर जब दानियाल के साथ मुलाकात करे तो उस वक्त भी कमाल इसके पीछे आ सकता है, अपने बंदे लगा सकता है। अब देखना यह है कि ईसा किस तरीके से एजल को इस मुश्किल से या इस दलदल से बचा लेती है। अगर बचाती है तो ईसा को कौन सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये सब कुछ आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।